सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टिप्स विथ बूपी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शब्द रूप की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले राम शब्द के शब्द रूप ले रहे हैं। राम शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं एवं राम शब्द के रूप और किस किस के समान चलते हैं, जिसे राम में हमें देखने में लग रहा है कि जो राम शब्द की उत्पत्ति हुई है वह रै प्लस आ प्लस मैं प्लस ऐ से हुई है। जैसे इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, ह्रस्व रै फिर आ फिर मैं फिर ऐ, इस प्रकार राम शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब राम शब्द के अंतर्गत जो सबसे अंत में जो ऐ है, इस ऐ होने के कारण इसको अकारांत पुल्लिंग शब्द मान लिया जाता है। इसी प्रकार और जो शब्द चलते हैं वह चलती है जैसे मोहन। इसी प्रकार शब्द चलते हैं मोहन। तो मोहन के अंत में क्या है, न है, और न के अंत में क्या है, ऐ है। अगर इसको हम अलग करें तो ऐसे बनेगा न प्लस ऐ। तो इसके अंत में भी क्या है, ऐ है। इसलिए जिसके अंत में अकारांत हो, ऐ आ रहा हो, वह अकारांत शब्द माना जाता है, और वह अकारांत भी पुल्लिंग के अंतर्गत माना जाता है। कुछ अष्टाध्याय के अंतर्गत शब्द दिए गए हुए हैं, जिसके अंदर कौन से शब्द पुल्लिंग में चलेंगे, कौन से स्त्रीलिंग में चलेंगे एवं कौन से शब्द जो नपुंसकलिंग में चलेंगे, उसकी हम वीडियो में क्रम अध्ययन करते चलेंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत राम शब्द के रूप पढ़ेंगे कि जो राम शब्द के रूप होते हैं वो सातों विभक्तियों में किस किस हिसाब से चलते हैं। प्रथम विभक्ति में कौन सा शब्द बनता है, द्वितीय विभक्ति में कौन सा शब्द बनता है एवं बहुवचन में कौन सा शब्द बनता है। अब ऐसे ही हमारे पास एक शब्द आ गया, जैसे हमारे पास आ गया कि जो हमारा शब्द है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में राम जो शब्द है उसका शब्द रूप बनेगा। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में राम शब्द का शब्द रूप बनेगा। ये हमारे ऑप्शन है। सबसे पहला है रामेशु, फिर अगला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रामेशु। पहले वाले में हमने ले लिया दंत्य से, दूसरे वाले में ले लिया तालव्य से, और जो तीसरा वाला है उसमें ले लिया हमने मूर्धन्य से, और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वह हो गया सर्वे। तो इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न आएगा कि राम शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा। तो बताइए कौन सा बनेगा। जो राम शब्द है उसका सप्तमी विभक्ति में जो रूप बनेगा वह बनेगा रामेशु, मूर्धन्य से आएगा, और जो उकारांत है वो ह्रस्व आएगा। तो इस प्रकार जो राम शब्द है उसकी सप्तमी विभक्ति में एक वचन आएगा। हमें परीक्षा में या तो सीधा दे दिया जाएगा कि जो राम शब्द है उसकी सप्तमी विभक्ति में क्या रूप बनेगा, या फिर इसको जो हमने अभी तीन जो रूप की चर्चा करी है उस हिसाब से क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए जो राम शब्द है उसके रूप कैसे चलते हैं। राम शब्द अकारांत पुल्लिंग, राम शब्द अकारांत पुल्लिंग। सबसे पहले देखिए विभक्ति। जो हमारी विभक्ति कितनी होती है, 7 विभक्ति होती है। संबोधन को हम विभक्ति के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो संबोधन होते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि विभक्ति कितनी होती है, तो 7 होती है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि जो संस्कृत होते हैं, उस संस्कृत जो भाषा है उसके अंतर्गत वचन कितने होते हैं। तो संस्कृत के अंतर्गत वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन यानी एक संख्या का बोध करवाने वाला, द्विवचन यानी 2 संख्या का बोध करवाने वाला, और बहुवचन यानी 2 से अधिक संख्या का बोध करवाने वाला। 3, 4, 5, 10, 100, 1000 जितनी भी संख्या होगी 2 से ज़्यादा होगी वो बहुवचन के अंतर्गत आएगी। इस प्रकार हो गया। अगर यही क्वेश्चन हिंदी में आता है कि वचन की संख्या कितनी होती है, तो उसमें होगी 2। हिंदी के अंतर्गत द्विवचन नाम की कोई भी चीज़ नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो संस्कृत भाषा है उसमें वचनों की संख्या होती है 3। एक वचन यानी एक संख्या का बोध करवाने वाला, द्विवचन यानी 2 संख्या का बोध करवाने वाला, और बहुवचन यानी
दो से अधिक संख्याओं का बोध करवाने वाला। तो जो सबसे पहला जो हमारी प्रथमा विभक्ति है वही से हम शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति, राम यानी अकारांत पुल्लिंग। सबसे पहले देखिए हमारा शब्द है, हम सबसे पहले एक बार इसको पूरा को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में कौन से विभक्ति के अंदर किस प्रकार का शब्द बनता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, राम है, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामहि, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामः। तो इस प्रकार जो राम शब्द है वो सब सातों विभक्तियों में इस प्रकार इसका वाचन हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए राम, अगर हमें बनाना है राम ने, शब्द बनाना है हमने राम ने, तो अब यदि हमने हिंदी में लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, राम ने। अब इसी को हमें कह दे कि इसको संस्कृत में बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे, जो परसरक चिन्ह होता है वो हमेशा संस्कृत में साथ में जुड़कर ही होता है। जो परसरक चिन्ह होता है वो संस्कृत के अंतर्गत साथ में जुड़ता है। हिंदी में हमने अलग अलग लिख दिया राम ने। अब यहाँ पर अकेला राम है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम जो ने शब्द है उसका जो द्योतक होता है वो विसर्ग होता है, तो हम इसके साथ में लिख देंगे राम है। क्या लिख देंगे, राम है। तो इस प्रकार यानी जो राम ने, इसका अर्थ हमें कौन देगा, राम है देगा। फिर दोनों राम, ऐसा हमारे पास आ गया, तो दोनों राम यानी दो राम की बात हो रही है, तो इसके लिए हमारे पास शब्द आ जाएगा रामौ। फिर अगला आ गया सभी राम, यानी जितने भी राम हैं दो से ज़्यादा, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा शब्द रामः। तो इस प्रकार शब्दों को हमने ध्यान में रखना है, राम है, राम ने, रामम, राम को, रामेण, राम से, रामाय, राम के लिए, और रामात, राम से अलग होने के अर्थ में। जैसे किसी वस्तु से या किसी स्थान से हम अलग होते हैं तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर रामस्य यानी राम का, के, की, और राम में यानी राम में पर, इस प्रकार इसके अर्थ निकलेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले है राम है। क्या है, राम है। तो पहले हम लिखेंगे राम शब्द, जो मूल शब्द है वो लिखेंगे, और उसके आगे यदि हम दो विसर्ग का, जो ये विसर्ग का चिन्ह लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो बन गया राम ने, पर एक वचन में क्या बनेगा, प्रथम विभक्ति एक वचन में राम है विसर्ग के साथ। फिर हमें जो उच्चारण है वो भी शुद्ध करना है। यदि हम शुद्ध उच्चारण के साथ में चलेंगे तो जब हम परीक्षा में यदि इसमें से क्वेश्चन आता है तो हमें जो शुद्ध उच्चारण किया होगा उसी के आधार पर भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सही कर लेते हैं। जैसे ये है यहाँ पर रामौ, क्या है, रामौ। बहुत से बच्चे जो क्या होते हैं इसको पढ़ते हैं रामो, इसको पढ़ते हैं रामो। तो अब जब परीक्षा में ये शब्द आता है तो उनके दिमाग में ऐसे रहता है, राम है, रामो, रामा, राम है, रामो, रामा। अब यहाँ पर वो उन्होंने शुरू से उच्चारण उसका रामो ही किया है, तो वो उसको रामो ही वहाँ पर ठीक करेंगे। यदि हम इसका शुरू से शुद्ध उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर फिर ये हमारे सामने समस्या नहीं आती है। तो इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे हम। सबसे पहले आएगा राम है, राम के साथ विसर्ग का प्रयोग करना है। फिर रामौ, राम लिखकर उसके आगे औ लगा देना है, औ, तो राम है, रामौ। फिर राम शब्द लिखना है, फिर उसके बाद आ लगाकर विसर्ग लगा देना है, तो इसका बन जाएगा रामः। यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा राम है। राम शब्द के आगे क्या लगाना है, विसर्ग का चिन्ह। दूसरे में हमें बनाना है रामौ, रामौ, तो राम फिर उसके आगे लगाना है औ का चिन्ह, यानी रामौ। फिर अगला रामः, रामः यानी सभी राम, जितने भी राम हैं उन सभी की बात हो रही है, तो रामः। तो इस प्रकार रामा लिख के उसके आगे विसर्ग लगा देंगे। फिर अगला है रामम, क्या है, रामम। राम लिखकर उसके आगे जो ह्रस्व में है ये लगा देंगे, ह्रस्व में लगा दिया, इसका मतलब वह द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप हो गया। इसमें क्या बन गया, रामम। फिर है वापस रामौ, क्या है, रामौ। प्रथमा विभक्ति द्विवचन में
रामौ शब्द बनता है और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में भी रामौ शब्द बनता है। तो ये दो शब्द हम एक साथ याद रख सकते हैं, यानी प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में भी रामौ शब्द बनता है और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में भी रामौ शब्द बनता है। ये हो गया। फिर आगे चलते हैं रामायण। क्या है? रामायण। अब एक रामायण हमारे पास एग्जाम में आता है, ये रामायण, और एक शब्द आता है रामायण। तो इनमें से शुद्ध कौन सा है? इनमें से शुद्ध है ह्रस्व न वाला, ह्रस्व न वाला। तो हम क्या बनाएंगे? रामायण। इस प्रकार ये शब्द बनाएंगे। तो क्या हो गया? रामम ह्रस्व में, फिर रामौ यानी प्रथम विभक्ति द्विवचन और बहुवचन में एक जैसे रूप चलेंगे। फिर आ गया रामायण यानी ह्रस्व न का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद है रामेण। रामेण। तो देखिए ये हो गया रामेण। इसके अंतर्गत लगेगा अण, ये लग जाएगा न। इसके अंदर क्या होता है कि कहीं पर तो ये जो न में बदल जाता है और कहीं पर अण में रह जाता है। यदि हमारे पास पूरे शब्द में, जैसे ये पूरा शब्द है 3 अक्षर का, 3 वर्णों का, तो इसमें यदि हमारे पास कहीं पर भी र आ जाए या मूर्धन्य से आ जाए, इन दो में से कोई भी वर्ण आ जाए तो वहाँ पर हमेशा हमें न का प्रयोग करना है। और इसके अलावा हमारे पास न शब्द आ गया तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है? न का प्रयोग करना है। र या से आ जाए तो अण का प्रयोग करना है, और र से के अलावा कोई भी शब्द आ जाए तो वहाँ पर हमें न का प्रयोग करना है। जैसे इसी में समझ सकते हैं हम रामायण। तो यहाँ पर रामायण के अंतर्गत हमारे पास क्या है? र आ गया बीच, पहले ही सबसे पहले आ गया, तो इसलिए यहाँ पर अण का प्रयोग हो गया। और जैसे हमारे पास आ गया फल शब्द, और फल शब्द का हमें कह दिया तृतीय विभक्ति एक वचन बनाओ, तो वहाँ पर शब्द हो जाएगा फलेन। क्या शब्द हो जाएगा? फलेन। तो वहाँ पर हम अण का प्रयोग ना करके न का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है, र या श शब्द में कहीं पर भी आ जाए तो अण का प्रयोग करना है, और अगर र या से रहित शब्द हो तो वहाँ पर न का प्रयोग करना है। तो ये बात हमें साथ में ध्यान रखनी है। ये बात हुई तृतीय विभक्ति एक वचन की, रामेण। फिर हमारे पास आ गया रामेभ्याम, ये आप ध्यान रख सकते हैं। फिर हो गया रामेहि। रामेहि सबसे पहले लिखना हमें रामेय, यानी डबल मात्रा लगेगी रामेय, और फिर उसके आगे लगेगा विसर्ग। इस प्रकार बनाना है रामेय। रामेन नहीं पढ़ना है और रामेहन भी नहीं पढ़ना है, रामेहि। इस प्रकार से हमें इसका उच्चारण करना है। फिर अगला है रामाय। रामाय, फिर वापस वही रामाभ्याम और रामे भय है, रामे भय है। अगला है पंचमी विभक्ति रामात। क्या है? रामात। रामात के अंतर्गत जो तय होता है वह ह्रस्व लगता है, यानी आधा वाला लगता है। यदि रामात पूरा आ रहा है तो वह अशुद्ध है। तो वह क्या है? अशुद्ध है। यदि इसके नीचे हलंत लगा हुआ होगा तो वह शुद्ध होगा। आगे चलिए रामात, फिर वही इसकी जो द्विवचन में रूप बनेगा रामाभ्याम, फिर वही बनेगा रामे भय है। इस प्रकार रूप बन गया। फिर चलते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत जो शब्द बनता है उसके आगे हम श जोड़ देते हैं, आधा दंत्य से, और ये मूल शब्द लिख दिया हमने, जिससे राम लिख दिया, फिर राम के आगे आधा से जोड़ दिया दंत्य, और फिर उसके बाद लिख दिया ये। तो इस प्रकार से बनता है षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप। तो इसका क्या बन गया? रामश्य। क्या बन गया? रामश्य। तो ये बन गया रामश्य। फिर रामयो, 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 रामयो लिख के बाद उसके साथ हमें विसर्ग का प्रयोग करना है, और औ की प्रयोग नहीं करना, ओ का ही रखना है। रा मैं यो, फिर उसके आगे विसर्ग लगा देना है। इस प्रकार हमारा रूप बन गया रामयो। फिर उसके बाद रामा नाम। उसके बाद क्या है? रामा नाम। कई बच्चे यहाँ पर भी मतलब क्या है कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हमारे पास परीक्षा में दोनों शब्द मिलेंगे, ये रामा नाम ऐसे शब्द भी मिलेगा, और एक शब्द मिलेगा रामा नाम, ये शब्द भी मिलेगा। तो अब दोनों में हमारे पास कन्फ्यूजन हो जाता है कि इनमें से शुद्ध कौन सा है। तो जो नियम हमने तृतीय विभक्ति एक वचन में लगाया था वही नियम यहीं पर लगता है। तो जैसे देखिए र आ रहा है, इसमें सबसे पहले आ गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये अन वाला रूप हमारे पास शुद्ध हो जाएगा, और ये जो अन वाला है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें र शुरू में ही आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये न का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया रामाणाम, ये शब्द हो गया। तो षष्ठी विभक्ति में क्या रूप बना? रामस्य, रामयो,
रामाणाम, यह शब्द बन गया। फिर उसके बाद आता है सप्तमी विभक्ति एक वचन का। सप्तमी विभक्ति एक वचन में हमारे पास रूप बनता है रामे। क्या बनता है? रामे शब्द रूप बनता है। और जो हमने तृतीय विभक्ति बहुवचन में जो रूप पढ़ा था वह था रामे ही। क्या? रामे ही। और ये यहाँ पर शब्द क्या है? रामे। तो इसका भी हमें ध्यान में रखना है। यदि हमारे पास एग्जाम के अंतर्गत हमारे पास आ जाए रामई, तो यदि रामई आ रहा है तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति वो वचन होगा, और अगर एक मात्रा आ रही है तो वहाँ पर एक वचन होगा। आप इस हिसाब से इसको याद रख रहे हैं। एक मात्रा है मैं के ऊपर, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगर एक से ज़्यादा है और आगे विसर्ग भी है, इसका मतलब तृतीय विभक्ति बहुवचन। फिर इसमें रामयो, क्या है? रामयो, ये इस प्रकार का रूप वापस बन जाएगा षष्ठी विभक्ति वाला, और फिर आ जाएगा रामेशु। यह आ गया मूर्धन्य से। फिर अगला है हमारा संबोधन। संबोधन का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादातर हमारे प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं संबोधन में। तो जैसे हमने पढ़ा राम है, तो वैसे ही यहाँ पर हो गया हे राम, हे रामो, हे रामः, हे राम, हे रामो, हे रामः। तो इस प्रकार से हमने ये रूप राम शब्द का हो गया। तो इसका यदि हम एक बार फिर से देखें तो एक वचन में विसर्ग का प्रयोग, बहुवचन में औ का प्रयोग, और बहुवचन में रामः आ और फिर बाद विसर्ग का प्रयोग। द्विवचन में हम पढ़ेंगे मैं का प्रयोग करना है, ह्रस्व मैं का, और प्रथम विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन, दोनों के अंतर्गत औ बनता है, एक जैसा रूप बनता है। फिर बनता है बहुवचन में रामान, न ह्रस्व का प्रयोग। फिर तृतीय विभक्ति एक वचन, इसमें होगा रामेण, अण का प्रयोग करेंगे। नियम बता दिया है, रे या श हो तो न का प्रयोग, वरना न का प्रयोग। फिर रामाभ्याम, फिर राम में ही, ऐ की मात्रा आगे विसर्ग। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, राम में ब है, इस प्रकार। पंचमी में रामात, ह्रस्वत है, फिर रामाभ्याम, राम में भय है। फिर षष्ठी में रामस्य, फिर रामयो, रामाणाम। सप्तमी में रामे, रामयो, रामेशु। संबोधन हे राम, हे रामौ, हे रामः। इस प्रकार जो हमारा अकारांत पुल्लिंग जो शब्द था उसकी शब्द की निष्पत्ति हो गई कि इसमें जो अकारांत शब्द है वो किस हिसाब से चलते हैं। अब ये तो हुआ हमारे पास राम शब्द। अब जरूरी नहीं है कि परीक्षा में राम शब्द भी आए, इस स्थान पर दूसरे शब्द भी आ सकते हैं। तो दूसरे शब्द कौन कौन से होते हैं, और इस बार एग्जाम में एक जो लिंग का जो अलग से टॉपिक जोड़ा गया है कि हमें कोई भी शब्द दे देंगे और उसके बाद हमें उसमें लिंग पूछ लेंगे। तो सबसे पहले देखिए और जो शब्द हैं उनके किन किन के जो रूप है चलते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए मोहन, क्या है? मोहन, न के अंतर क्या है? ए है, ए क्या है? न में ए है, तो इसके भी राम के समान ही चलेंगे। फिर है श्याम, श्याम के अंतर्गत क्या है? ए है, तो इसके भी क्या चलेंगे? उसी के समान चलेंगे। श्याम यहाँ पर शब्द ले रहे हैं कि रंग विशेष, ये हो गया। फिर वानर यानी बंदर, यानी बंदर जो है उसके शब्द भी पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं, जैसे वानर है, वानरो, वानरः, इसी प्रकार उसके रूप भी चलेंगे। फिर अगला है कारक। कारक हम पढ़ते हैं संस्कृत में कितने होते हैं? 6। तो उन्हीं की बात हो रही है। कारक, कारक शब्द नपुंसक लिंग का न लेकर पुल्लिंग के अंतर्गत ही आता है। कारक है, कारकौ, कारकः, कारकम, कारकौ, कारकान, इसी प्रकार राम की तरह ही शब्द चलते हैं इसका। फिर श्लोक, फिर क्या है? श्लोक, श्लोक जो शब्द है इसके रूप भी अकारांत पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। फिर अगला है बालक और छात्र। छात्र है, छात्रो, छात्रः। बालक है, बालको, बालकः। श्लोक है, श्लोकौ, श्लोकः। राम श्लोक पढ़ता है, राम है श्लोकम पठति। अब ये इस प्रकार से हमारे पास शब्द बन गया। तो यहाँ पर जो राम है प्रथमा विभक्ति एक वचन, और जो इसका जो कर्म है वो हो गया द्वितीय विभक्ति एक वचन श्लोकम, जिससे हमारे पास शब्द आ गया राम श्लोक पढ़ता है। तो जैसे पढ़ता है तो राम है, फिर आ गया हमारे पास श्लोकम, राम है श्लोकम पठति। तो इस प्रकार से बन गया राम है श्लोक पढ़ता है। तो यहाँ पर जो श्लोकम है ये यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन का न होकर द्वितीय विभक्ति
एक वचन का रूप है। जो श्लोक है उसके शब्द रूप भी अकारांत पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। फिर देखिए कृष्ण, कृष्ण है कृष्णो कृष्णः, गज है गजो गज्जः। इसी तरह बहुत सारे जो शब्द है जो अष्टाध्यायी में के जो ग्रंथ है पाणिनि जी का, उसके अंतर्गत लिखे हुए हैं कि कौन से शब्द पुल्लिंग में चलेंगे, कौन से शब्द स्त्रीलिंग में चलेंगे और कौन से शब्द पुल्लिंग में चलेंगे। इस प्रकार जो मुख्य मुख्य शब्द है वो मैं आपके सामने ले आया हूँ। कौन कौन से शब्द हैं? राम हो गया स्वयं, फिर मोहन, सोहन, ये सभी मोहन सोहन है ना, राजेश, ब्रिजेश, जिसके शब्द के अंत में ए आ रहा वह सभी राम के समान ही चलेंगे। श्याम, वानर है, कारक है, श्लोक है, बालक है, छात्र है, कृष्ण है, गज है, इत्यादि जितने भी शब्द है जो अकारांत पुल्लिंग है उन शब्द के रूप अकारांत पुल्लिंग के समान ही चलेंगे। ये आज हमने राम शब्द की चर्चा की है। कल हम हरि शब्द की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद गुरु शब्द की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम जो स्त्रीलिंग है उसके 3-4 शब्द रूप लेंगे, फिर उसी प्रकार नपुंसकलिंग के लेंगे। तो हम 1 बाय 1 एक एक वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।